डॉक्टर शहजाद, वापस मैं आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर सईद ने अभी हमें बताया कि अद्वियात की जो तैयारी है कोविड-19 के खिलाफ वो किस स्टेज पे है। आप अगर हमें ये बता दें कि जो वैक्सीन की तैयारी है, उसकी क्या सूरत-ए-हाल चल रही है पूरी दुनिया में? चूँकि कल भी ये खबर चल रही थी कि जो इंसानों पे जो ट्रायल हो रहे थे, उससे भी कोई एक अच्छी खबर आई है। तो ज़रा हमें इसके बारे में कोई ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल बता दें। जी, पूरी दुनिया में तकरीबन 200 के करीब मुख्तलिफ वैक्सीन्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं इस वायरस के अगेंस्ट। अब अगर मैं थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड में जाऊं या बेसिक्स में जाऊं कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन उस चीज को कहते हैं कि अगर वायरस इटसेल्फ, जिसमें वायरस जो है वो इतना वीक हो, जैसे एक जो पुरानी बहुत ही कन्वेंशनल जो मेथड है कि हीट इनएक्टिवेटेड वायरस को हीट के जरिए इनएक्टिवेट कर दिया जाता है कि वो सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट ना कर सके। ठीक है। या वायरस की सरफेस की कोई एक प्रोटीन, उसको रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, वो आप बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करके तो वो इंजेक्ट कर दें। तो उसका मकसद ये होता है कि जब वायरस जो हीट इनएक्टिवेटेड वायरस है या वायरस की जो सरफेस प्रोटीन है वो जब खून के अंदर जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज करता है। और इम्यून सिस्टम के एक मखसूस हिस्सा है, एक खास किस्म के खुलिये हैं जिनको बी सेल्स कहते हैं, वो उसके सिग्नेचर को एक एक मेमोरी की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उस वायरस के सरफेस के, वो उसको स्टोर कर लेता है। उसको हम मेमोरी बी सेल्स कहते हैं। ठीक है। तो उसका होता ही है कि जब किसी बंदे को दोबारा इन्फेक्शन होता है रियल वायरस से, तो वो मेमोरी बी सेल्स के पास पहले से मौजूद उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं और उसको एक लंबे चौड़े एक्टिवेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। वो ऑलरेडी उस स्टेज पे होता है कि वो बस उसको रिकग्नाइज करे और एक खास किस्म की प्रोटीन्स पैदा करे जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, और वो फिर एंटीबॉडीज उस वायरस को बाइंड करती हैं और उसको फिर जो है ख़त्म कर देती है, एलिमिनेट कर देती हैं। ये फंडामेंटल बहुत बेसिक जो वैक्सीन का है वो आइडिया होता है। अब उसमें जो मॉडर्न ये जो कन्वेंशनल तरीके हैं इनएक्टिवेटेड वायरस का या कम्बिनेट प्रोटीन्स का, अनफॉर्चुनेटली वो इन वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि एक तो ये जो वायरस है इसमें जो चेंजेस बहुत तेजी से आती हैं, ये इवॉल्व होता है तेजी से। उसकी उसका फिर नतीजा ये निकलता है कि अगर आप एक वायरस एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे हीट इनएक्टिवेटेड वायरस या उसकी रिकम्बिनेंट प्रोटीन की वैक्सीन बना के किसी को इंजेक्ट करते हैं, तो उसको अगर 6 महीने बाद इन्फेक्शन होती है तो वो जिस वायरस उसको इन्फेक्शन हुई वो उसमें तब्दीली आ चुकी होती है। तो वो जो आपके मुदाफाती निज़ाम ने उसके फिंगरप्रिंट अपने पास सेव किए थे, वो नया वायरस एक्चुअल आता है तो उसके साथ मैच नहीं करते, तो वो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो टेक्निक्स हैं अब जो आजमाई जा, अल्टीमेटली उसमें या तो सेम है, हम अपने इम्यून सिस्टम को एक खास प्रोटीन, वायरस की प्रोटीन के सिग्नेचर के जरिए। तो उसमें जो आज कल जो अंडर डेवलपमेंट वैक्सीन है उनमें ज्यादातर उसको हम आरएनए बेस्ड वैक्सीन कहते हैं। आरएनए न्यूक्लिक एसिड है जो जो बेसिकली जीन्स हैं, जो वायरस का जो पूरा जीनोम है या पार्टली उसका हिस्सा है जीनोम का, उस आरएनए को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है जो हमारे सेल खुलियों के अंदर चला जाता है। और हमारे खुलिये ही बेसिकली वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं वायरस, और वो खुलिये से बाहर खून में वो सीक्रेट कर देते हैं और उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज करके अपने इम्यून
जो सेल्स हैं, बी सेल्स, उनको एक्टिवेट कर, ये एक टेक्निक है जो सबसे ज्यादा आजकल अप्लाई की जा रही है। इसके अलावा चाइना में जो एक दो वैक्सीन अंडर ट्रायल हैं, तो उन्होंने ये किया है कि इस कोरोना वायरस का जीनोम लेकर, सरफेस का कुछ हिस्सा, उसके जीन्स लेकर एक और वायरस है एडेनो वायरस, उसके अंदर क्लोन कर दिया है। ठीक है, अब एडेनो वायरस खतरनाक नहीं होता, तो वो एडेनो वायरस सेल के अंदर जाके वो प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और सेल उसको खून के अंदर सीक्रेट करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे एक्टिवेट होगा। अल्टीमेटली पर्पस हर सूरत में एक ही है। अच्छा, इसमें जो बड़ा चैलेंज है, एक तो चैलेंज ये है कि जाके अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है वायरस की प्रोटीन के साथ। वो तो कॉमन है और किसी भी तरीके से कर ले, वो चाहे आरएनए बेस्ड हो या चाहे एडेनो वायरस बेस्ड हो या जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनके उनके जरिए हो। एक तो ये चैलेंज है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वायरस की सरफेस के ऊपर एक्ट करता है, क्योंकि बाकी तो उसके जो हिस्से हैं, प्रोटीन्स हैं, वो तो वायरस के अंदर हैं, वो तो हिडन है, वहां तक तो असेस नहीं होती इम्यून सिस्टम की, तो सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है। अब जो सरफेस है वो भी प्राइमरीली जो जो मेन वायरस की जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन ही है, वो वायरस की अपनी नहीं है। यानी वायरस जब एप्लीकेट करता है तो वो इंसानी हुलिये की जो जो कवर है उसी को ही अपने इर्द गिर्द वो करके तो एक बर्ड ऑफ हो जाता है। तो एक तो मेम्ब्रेन जो है वो ह्यूमन ओरिजिन की है, ठीक है, सरफेस की एक चीज होगी। अब उस मेम्ब्रेन के अंदर से कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो बाहर निकली हुई हैं, जो कि वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटीन्स है, जिसको हम इन्वेलप प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, अब वो टारगेट हैं बेसिकली जो इन्वेलप प्रोटीन्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम या वैक्सीन के लिए। अब इस वायरस में जो बड़ा चैलेंज ये है कि इसकी जो जो एक मेन प्रोटीन है जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है कार्बोहाइड्रेट्स की। वो प्रोटीन है लेकिन प्रोटीन कवर्ड है कार्बोहाइड्रेट से, और अब वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी जो वायरस है उसने बड़ी क्लेवरली हमारी ही सेलुलर मशीनरी को यूज करके इंसानी मालिक्यूल हैं वो अपनी सरफेस के ऊपर इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको ये समझता है कि हमारे अपने ही कोई हिस्सा है, ये कोई बैरूनी वायरस नहीं है। तो इसकी वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम को बड़ी आसानी से डॉज कर सकता है। अब उन ग्लाइकन की मौजूदगी की वजह से जो बाकी प्रोटीन बचती है वो उसका बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा है जो कि वैक्सीन के लिए टारगेट हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि वैक्सीन तो बहुत सी हैं, 200 के करीब अंडर ट्रायल हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी वैक्सीन जो है क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेसफुल होगी कि जो इम्यून सिस्टम को इस तरह से एक्टिवेट कर सके कि जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन साल 6 महीने के लिए ही कम से कम दे सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और इसका जवाब कोई नहीं दे सकता जब तक इस कम से कम सेकंड फेज के क्लिनिकल ट्रायल कम से कम 1 साल के कंप्लीट ना हो। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि इस वायरस के खिलाफ वायरस जो वैक्सीन की तैयारी है उसमें दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि वायरस बहुत तेजी से अपने आप को बदल रहा है, म्यूटेशन उसके अंदर आती जा रही है। और दूसरा, आपने ये कहा कि ये इंसानी जिस्म को ही इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर एक झिल्ली बना लेता है, और उस झिल्ली की वजह से हमारे जो अपनी जिस्म की फौज है, यानी जो हमारे जिस्म का जो मदाफती निज़ाम है, वो उसको अपने सिपाही में और वायरस में फर्क नहीं कर पाता। मैं ठीक कर रहा हूँ ये, बिल्कुल या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, वो समझता है कि हमारे ही फौज का कि हिस्सा हमारी ये। फौज का अपना ही सिपाही है, और हालांकि वो वायरस होता है और उसमें अपने गिर्द उसने वैसी ही वर्दी पहनी होती है जैसी कि बाकी बिल्कुल हमारे सिपाहियों की वर्दी है।
तो इससे तो वाकई लगता है कि जो वैक्सीन की तैयारी है वो बड़ा एक चैलेंज होगा।